मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीआर चैनल पे। और आप सबों के लिए हम साइंस का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र थे, वो तीनों चैप्टर से हमने रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थी प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की, उस यानी कि उस टाइप के क्वेश्चनों को हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को बता दिए हैं, समझा दिए और सिखा दिए। और आशा करता हूँ वो सारे पार्ट्स भी आप सभी देख लिए होंगे। अगर नहीं है देखे हैं प्यारे दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी जाके वहां से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैथ में भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, आशा करता हूँ वो सारे पार्ट्स को आप लोग देखे भी होंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग चैप्टर 3 जो विद्युत चैप्टर है प्यारे दोस्तों, इसका आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों जी कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाना होता है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक प्यारे तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, इसको समझाते हुए आपको हम चलेंगे। देखिए, कहा गया है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। प्यारे दोस्तों, विद्युत का सुचालक का मतलब हुआ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा है विद्युत का सुचालक प्यारे दोस्तों। देखिए, ग्रेफाइट दिया गया है, सल्फर दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन इसका नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट धातु है या धातु, जल्दी प्यारे दोस्तों बताइएगा कॉमेंट करके। क्या है ग्रेफाइट मेरे दोस्तों, ये एक अधातु है। ये कौन सा है, क्या है, अधातु। प्यारे दोस्तों, अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो प्यारे दोस्तों एक अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक है, और अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक, ये विद्युत का कुचालक होता है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या प्यारे दोस्तों नहीं हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन। कहा गया है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्यारे दोस्तों, घरेलू अपने यानी कि कह सकते हैं अपने घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है, उसमें कितना आवृत्ति का बिजली हमारे घरों में आपूर्ति यानी कि पहुंचता है प्यारे दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज। तो प्यारे दोस्तों 50 हर्ट्ज जो होता है उतनी ही आवृत्ति अपने घरों में होती है। यानी दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए हो जाएगा। आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों के पूछा ही गया, चाहे वो 2024 में हो, 25 में हो, 2023 में हो, 22 में हो, 19 में हो, 20 में हो। इस तरह से बहुत सारे ईयर आपने 2015 से लेकर 25 तक में कहीं ना कहीं, सॉरी आप, हाँ 2015 से लेकर 25 तक में कहीं ना कहीं आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया ही क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए। ठीक है, तो सारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मैथ के हमने लगभग अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 55 पार्ट्स आप सबों के लिए मैथ के बनाए गए, जिसमें हमने 1500 से ऊपर क्वेश्चन आप सभी को मैथ के सॉल्व करके सिखाए हैं, बताए हैं। अब आप लोगों के लिए मैथ का चैप्टर वाइज सेट लेके आएंगे, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हम मिसलेनियस लेके आ रहे थे, जिसमें सारे क्वेश्चन मिला हुआ था, कह सकते थे वो भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन था। अब आप लोगों को चैप्टर वाइज लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। प्यारे दोस्तों, कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ये ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन ही गलत है। कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है प्यारे दोस्तों, ये पूछा गया। ठीक है, देखिए तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, P बराबर होता है I² R, P बराबर V²/R, और P बराबर प्यारे दोस्तों VI। ये तीनों फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा। P बराबर VI²R, P बराबर V² और P बराबर VI। प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूले हैं शक्ति के, तो प्यारे दोस्तों इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये शक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर से। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको हम फिजिक्स में बात करें जो कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, तो प्यारे दोस्तों विद्युत चैप्टर से ही पूछा जाता है। और विद्युत चैप्टर के बाद कोई ऐसा चैप्टर है तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। प्यारे दोस्तों,
विभवांतर मापने वाले एवंट को हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अब अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। तो आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए इसका जवाब दीजिए प्यारे दोस्तों। क्या कहा गया? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? जूल, एम्पियर, वाट या ओम? क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है प्यारे दोस्तों। जूल किसका ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे दोस्तों? ऊर्जा का। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछे तो जूल होता है। या कार्य का, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? जूल ही होता है। एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है प्यारे दोस्तों। वाट किसका मात्रक? शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पे आश्रित होता है? प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पे आश्रित होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आश्रित होता है। प्यारे दोस्तों कौन पे आश्रित होता है? इलेक्ट्रॉन पे आश्रित होता है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो एक कूलाम आवेश गुजारने पर कार्य क्या होगा? प्यारे दोस्तों जल्दी से इसका बताइए। तो कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी कि ई विद्युत वाहक बल अगुना क्यू। तो 1.5 वोल्ट अगुना क्यू यानी कि आवेश 1 कूलम। तो गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा 1.5 जूल। 1.5 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप सभी को अगर समझ में नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर ही भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें विद्युत धारा के से संबंधित जितने प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे उसे कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलते हैं। देखिए फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना प्यारे दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से ही कर पाएंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अच्छा कोई बात नहीं था, देखिए उसमें दिक्कत है। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? प्यारे दोस्तों कौन सा कथन सत्य है जल्दी बताइए। इसमें से कौन सा आपको कथन सत्य लग रहा है? जल्दी बताइए। क्या होता है? वोल्ट बराबर एम्पियर बटे भागा ओम होता है, या बटे ओम होता है, या वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर होता है, या एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होता है, या एम्पियर एम्पियर बराबर, यहाँ पे बराबर होगा पहले दोस्तों, एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट होगा। जल्दी बताइए पहले दोस्तों 9 का क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी बताइए। तो प्यारे दोस्तों एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बटे ओम। एम्पियर बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम। तो दिस विल बी राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वोल्ट बटे ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। कौन सा पदार्थ आपको चालक दिख रहा है? चालक जो प्यारे दोस्तों विद्युत का चालन करता हो या उष्मा का चालन करता हो। तो अभ्रक है प्यारे दोस्तों? नहीं। कांच है? नहीं। एल्युमिनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन है आप सभी के लिए हम लेके आए। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत कितनी विद्युत धारा लेगा? हाँ अच्छा, विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? प्यारे दोस्तों ये प्रतिरोध का मान दिया गया है, आर दिया गया है, कितना दिया गया है? 1200 ओम। उसके बाद वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया गया है? 220 वोल्ट दिया ना। धारा का मान क्या होगा? प्यारे दोस्तों ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर होता है आई आर, होता है। तो हमें करंट निकालना है, तो करंट बराबर यानी कि धारा का मान क्या होगा? V बटे आई। तो V आई बराबर क्या होगा? V बटे आई। V का मान क्या है प्यारे दोस्तों? 220 बटे आई यानी कि 1200 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से 11 और 2 से 60, 11 बटे 60 हो गया। भाग लगाएंगे प्यारे दोस्तों तो कितना मत मिलेगा? जीरो, भागने लगेगा घटेगा जीरो, दशमलव देंगे 110 होगा। तो 110 दो मरते एक मत में लगेगा एक मत में लगेगा 50 जीरो।
848 फिर 8 मिनट मिलेगा, यानी 0.81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इस तरह कैसे मतलब एम्पियर होता है ना, एम्पियर 0.18 इसका एम्पियर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को बनाने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को इस तरह के प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत हो रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो समझिए प्रश्नों को, और ऐसे मत समझिए जो ऐसे प्रश्नों को हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो एग्जाम में से प्रश्नों को छोड़ देंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों कब तक ऐसे प्रश्नों को छोड़ के भागते रहिएगा आप लोग। अब अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर एक वो प्रश्न आना चाहिए जो कि आपके सिलेबस के अंदर है प्यारे दोस्तों, तभी आप लोग अच्छे तरीके से अपने मार्क को कर पाएंगे अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, वह संयोजित वो कौन से क्रम में संयोजित होगा जब प्यारे दोस्तों एक प्रतिरोधक के संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। वो कौन से प्रतिरोध संयोजन होगा, कौन सा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम? जल्दी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन तो आसानी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। समांतर क्रम में संयोजन रहने पर एक प्रतिरोध हटा लेने से भी प्यारे दोस्तों क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और घर में जो अपने घर में जो विद्युत का कहते हैं हम लोग वायरिंग करवाते हैं प्यारे दोस्तों, वो कौन से क्रम में करवाते हैं, तो समांतर क्रम में ही करवाते हैं। बट याद रखिएगा घर में जो फ्यूज लगा रहता है प्यारे दोस्तों, वो कौन से क्रम में लगा रहता है, तो वो श्रेणी क्रम में लगा रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं। आवेश मात्रक होता है, आवेश किसका मात्रक है प्यारे दोस्तों, आवेश मात्रक, आवेश का मात्रक होता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे कहा छूट गया, बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक किया रहता है, पता नहीं साइंस के क्वेश्चन इसीलिए पहले पहले लिखवाते हैं। इधर देखिए, हेलो देखिए क्वेश्चन मिस्टेक। आवेश का मात्रक क्या होगा प्यारे दोस्तों, कूलाम होता है आवेश का मात्रक। जूल किसका मात्रक होता है, इससे पहले ही पता है आपको, ऊर्जा का या कार्य का। ओम किसका होता है प्यारे दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का या विभव का, विभवांतर का प्यारे दोस्तों ऐसे मतलब ईएमएफ का भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु निम्न में से किस द्रव्य या धातु का बना होता है। ये तो सारे प्यारे दोस्तों हमारे क्लास 8 से ही पढ़ते होंगे ऐसे प्रश्न को, और मुझे विश्वास है जो वो अच्छे तरीके से बना भी पाएंगे प्यारे दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट या फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है प्यारे दोस्तों। और जब वो आयरन करते हैं हम लोग, जानते होंगे आयरन, तो वो उसका जो कॉइल बना होता है वो किसका होता है, तो नाइक्रोम का होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण में प्लस या और ऋण का चिन्ह नहीं होता है प्यारे दोस्तों, एमीटर में भी प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, इसमें भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम क्या है, अल्पतमांक है, अल्पतमांक है प्यारे दोस्तों। अल्पतमांक जो निकालते हैं, तो जो सबसे ये दिया गया है ना, उसको माइनस कर दीजिए, 2a में से 0 कर देंगे, और जितना भी भाग हो उससे भाग लगाइएगा, तो 2a/20 हो जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 से 10, तो 1/10, तो भाग लगाइएगा 0.1 एम्पियर। कितना हो जाएगा अल्पतमांक, 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आप लोगों को प्यारे दोस्तों देखने को मिलेंगे। बायो तो है नहीं जो आप लोगों को सीधा क्वेश्चन को रट लीजिएगा तो काम चल जाएगा, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना होगा, सारे चैप्टरों को अच्छे से समझना होगा, तभी आप लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन को बना पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चनों से लड़ना सीखिए, छोड़ के भागना मत सीखिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों डरते वो है जो कमजोर होते हैं, और आप सभी तो शेर हैं। आप सभी ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों इसका मान क्या होगा, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, हाँ जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर मुझे कुछ इधर उधर, इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको बताइए। कहा गया यदि कोई प्रतिरोध समांतर में है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, हम आपको कुछ समय कर देते हैं, जल्दी बताइए, ए होगा या बी होगा प्यारे दोस्तों, या सी होगा। इसको हटा दिया गया, बताइए प्यारे दोस्तों ए बी सी में से कौन सा होगा, 19 का बताइए, फटाफट 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 सारे प्यारे दोस्तों बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा पहले दोस्तों प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा। ये बात को ध्यान पर रखिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो इसे समझ भी सकते हैं। जब आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे ना तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे होता है नहीं होता है। प्रतिरोध का मापने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का यहाँ पे गलत है, मान बढ़ाने के लिए होगा। पहले दोस्तों प्रतिरोध का यहाँ से मान बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ये गलत दिया गया। ये कितना गलत दिया गया। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को कौन से क्रम में जाना चाहिए, तो पार्श्व क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। श्रेणी क्रम प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए प्रतिरोधकों को प्यारे दोस्तों, श्रेणी क्रम में। चलिए ये क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल है प्यारे दोस्तों, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, विभवांतर सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। प्यारे दोस्तों यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों तो सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक ऐसे क्वेश्चनों को सीखेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो अगर हम बात करेंगे तो ये रटने वाला है, ये समझने वाला है प्यारे दोस्तों। और जो भी अपने गुरु जी यानी हमसे पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री को, मुझे विश्वास है इतने अच्छे तरीके से मैं आप सभी को बता दूंगा, सिखा दूंगा, जो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे दोस्तों। बहुत जल्द आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का बैच लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। निम्न में से किस उपकरण से सामान्य नमक का जलीय विलयन सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। प्यारे दोस्तों किस कारण से, केवल ऋणावेश की गति के कारण, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, केवल धनावेश की गति के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्यारे दोस्तों कौन सा होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी आप सभी एक बार हमारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, बताइए आप लोग भी बताइए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशाओं में गतियों के कारण, क्या हो जाएगा, धनावेश एवं ऋणावेश के दोनों दिशाओं में विपरीत गतियों के कारण हो जाएगा। चलिए प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ओम पे पावर इधर माइनस का 1 होना चाहिए। जिसे महो भी कहते हैं, ओम इनवर्स। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर, या ओम मीटर होता है, एक बार बताइए प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट कीजिए क्या होता है इसका आंसर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, आपसे भी क्या आ रहा है इसका आंसर, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों क्या आ रहा है इसका आंसर, प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, जल्दी बताइए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओम होता है, और प्रतिरोधकता का क्या होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक प्यारे दोस्तों ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। प्यारे दोस्तों अभी बताए थे पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, पी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, वी स्क्वायर बाई आर, और पी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, वी आई। ये तीनों फॉर्मूला हम आपको पता है ना। देखिए कौन सा निरूपित नहीं नहीं करता है, तो आई स्क्वायर आर है ना, तो ये तो निरूपित करेगा, आई वी आई होता है ना, वी आई तो यहाँ पे है, और यहाँ पे वी स्क्वायर आर होगा, ठीक है, वी आई है प्यारे दोस्तों। तो बताइए इसमें से क्या होगा, यहाँ पे वी आई तो करता है ना, ये भी, और आई आर दिया गया तो वी बराबर आई आर होता है ना प्रति प्यारे दोस्तों, तो वी सत्य का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका बी ही हो जाएगा, ठीक है, आई आर। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे वी स्क्वायर आर होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आर, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सबको लिखते हैं ना, पता नहीं चलता है। आई आर स्क्वायर है ऑप्शन, आई आर स्क्वायर है,
देखे तो हाँ IRS। यार दोस्तों थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन लिखने में टाइपिस्ट महोदय का भी दिक्कत हो रहा है। देखिए कोई टाइपिस्ट महोदय नहीं है, बस होता है क्या है ना, हमारे जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, उनसे ही हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिखवाते हैं, जिसको समय बच जाता है वही लिखता है। तो मैथ का क्वेश्चन तो वो समझ जाती है तो सही कर लेती है, पकड़ लेती है, बट वो साइंस का क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाती है, समझ नहीं आता है, तो इसलिए वहाँ पे वो गलत हो जाता है उन लोगों से, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम माफी चाहते हैं, हम सोचते हैं कि जो एक लिखने वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब गांव में से वीडियो बनाते हैं तो कोई किसी को टाइम रहता ही नहीं है जो कोई मेरे घर पे आके देगा, और आप सभी सपोर्ट भी उतना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम प्यारे दोस्तों जो वायरल हुए हैं, तो हमारे पास में कोई 5-10 काम करने वाला भी बंदा रहेगा, अभी तो उतना यूट्यूब से इनकम भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम 2-4 प्रोडक्ट भी लेंगे और 10,000 रुपया महीना भी दे देंगे। तो इसी की वजह से प्यारे दोस्तों आप सभी को दिक्कत हो रहा है। चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? प्यारे दोस्तों जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होगा क्या? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आज चलिए हम लोग इतना ही इस पार्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन को हम मिला लेंगे पहले, ठीक है। इस बार हम मिलाए हुए नहीं थे, हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए हर एक पार्ट में 40-50 क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस बार यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर है, हम आपको पहले मिलाते हैं उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसको सुधार कर आपको फिर से बताने का और सिखाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी हमारे रेगुलर वीडियो बेसिस पे देखते होंगे और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीखते भी होंगे। अगर आप सभी को कुछ भी सीखने को मिला होगा प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जरूर ही अपने प्यारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं आप सभी से प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो और बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, मैथ का भी अपलोड हो चुका है प्यारे दोस्तों, बहुत सारे वीडियो, उसे भी जाके देखिए। मैम आप लोगों का मैथिली नन हिंदी बता रही है, व्याकरण बता रही है, वो भी देखिए। SST का भी बहुत जल्द आने वाला है, तो सारे वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।